This call is now being recorded. आयुर्वेदाचे आद्य दैवत श्री धन्वंतरी यांच्या प्रार्थनेने सुरुवात करत आहोत. शंखं चक्रं जलौकान् ददतामृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलम्. शुरू करूया. शुरू करेंगे. हम चरक विमान स्थान, चरक संहिता का जो विमान स्थान है उसमें रस विमान ये अध्याय हम देख रहे थे. तो उसमें से पहले 4 श्लोक हमारे पूरे हुए हैं. अभी 5वें श्लोक की ओर हम जाएंगे. श्लोक है चरक मीमांस्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 5. दोषाः पुनः त्रयः वातपित्त श्लेष्माणः ते प्रकृतिभूताः शरीर उपकारकाः भवन्ति विकृतिम् आपन्नाः तु खलु नानाविधैः विकारैः शरीरम उपतापयन्ति. अभी यहाँ पे वात पित्त और श्लेष्मन ऐसा शब्द है. तो श्लेष्मन ये शब्द वहां पे श श और श, उसमें जो श जो षटकोण का श आता है वो श है, इसलिए न ये शब्द वहां पे लगाया गया है. तो जहां जहां पे र फ और श ऐसे आता है वहां पे न का न हो जाता है, इसलिए यहाँ पे श्लेष्माण ऐसा शब्द यहाँ पे आया है. श्लेष्मन अनंत शब्द है. श्लेष्मा श्लेष्माण श्लेष्माण ऐसा वो चलता है. तो इस तरीके से वातः च पित्तः च श्लेष्मा च वात पित्त श्लेष्माणः ऐसा द्वंद्व समास यहाँ पे हो गया है. तो दोषः पुनः त्रयः वात पित्त श्लेष्माणः. तो दोष कितने हैं? 3 बताए गए हैं, वात पित्त और कफ. ते प्रकृति भूताः शरीर उपकारकाः भवन्ति विकृतिम् आपन्नाः तु खलु नानाविधैः विकारैः शरीरम उपतापयन्ति. अगर ये दोष प्रकृति भूत है तो शरीर को उपकारक होते हैं. अगर ये दोष विकृति आपन्न है, मतलब विकृति से जुड़े हुए हैं या फिर विकृत हो गए हैं, आ अधिक पद धातु है और उसका आपन्न ये वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो आ अधिक पद ऐसे धातु है, उसका पन्न ऐसे हो जाता है. और अगर ये विकृति हो गई तो वो कैसे होता है कि नानाविधैः विकारैः शरीरम उपतापयन्ति. अनेक सारे विकारों से शरीर को उपताप देते हैं, शरीर को सताते हैं, शरीर में व्याधि उत्पन्न करते हैं. दोषः इति शारीर दोषः. दोषः मतलब शारीर दोष. पुनः शब्दः मानस दोषम व्यावर्तयति. तो पुनः ये जो शब्द यहाँ पे लगाया गया है दोषः पुनः त्रयोः वात पित्त श्लेष्माणः, उसमें जो पुनः शब्द है ये मानस दोषों के लिए लगाया गया है, ऐसे चक्रपाणी दत्त का कहना है. लेकिन सभी आचार्यों का कहना ये नहीं है कि ये मानस शब्द के लिए लगाया गया है. तो चक्रपाणी दत्त का कहना है कि ये पुनः शब्द जो है तो जैसे वात पित्त कफ ऐसे 3 शारीर दोष है, वैसे 2 मानस दोष भी है, रज और तम. तो उनके लिए भी ये शब्द
भी अधिक आवर्तयति, तो इसका मतलब है अ, आवर्तन करना या फिर पुनः प्रस्थापित करना। तो इस तरीके से वह शब्द ये जो पुनः शब्द है वो अ, रज और तम इन दोनों दोषों के लिए भी यहाँ पे उपयुक्त किया गया है। अभी यहाँ पे प्रकृति भूतः शरीर उपकारकः भवन्ति, ये उन्होंने कैसे तय किया कि प्रकृति भूत जब दोष होते हैं तो वो शरीर को उपकार करने वाले होते हैं, और विकृति भूत जब दोष होते हैं तो शरीर को हानि पहुंचाने वाले होते हैं। तो उसके लिए हमें चरक सूत्र स्थान अध्याय 12 ये हमें देखना है। हमने पिछली बार जब वात का अध्ययन कर रहे थे या फिर शोथ का अध्ययन कर रहे थे, तब हमने वो अध्याय देखा था और उसमें वात कला कलिय के वात कला कलिय के बारे में हमने बता दिया था। लेकिन उसमें भी वात के गुण और दोष इनको बता दिया था, लेकिन फिर भी उसकी एक रिवीजन होने के लिए मैं यहाँ पे फिर से आपको उसके बारे में बताने जा रही हूँ। एक मिनट। हाँ। तो वात कला कलिय अध्याय में क्या लिखा है, तो इसमें वात के गुण और कला मतलब गुण और अगुण इन दोनों के बारे में बताया गया है। तो जब हम वात कला कलिय अध्याय निकालते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है जो एक बड़ा श्लोक है। Sorry. हम्म, इसमें कुपित और अकुपित ऐसे शरीर और अशरीर ऐसे दो प्रकार के जो वायु है उनके ऊपर हमारा ध्यान जाता है, या इस श्लोक के ऊपर हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा श्लोक दिया गया है और बहुत बार ऐसे होता है कि ये श्लोक पढ़ा ही नहीं जाता। तो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले तो ये वात कला कलिय अध्याय किस किस लिए है, तो वात के गुण और अगुण गुण और दोष, कला मतलब गुण और अकला मतलब दोष, तो ये बताने के लिए ये वाता कला के लिए अध्याय की निर्मिति हो चुकी है। और इसमें भी जो ये वात के गुण और दोष इनका वर्णन उन्होंने परिसंवादात्मक स्वरूप से किया है। उसमें क्या किया है, तो अनेक सारे वैद्य एक साथ बैठे हैं और वो एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि वात क्या काम करता है, वात के गुण क्या है, वात के कर्म क्या है, और ऐसे ये जो असंघात जो वात है उसको काबू में रखना कैसे, मतलब कैसे कर सकते हैं, काबू में कैसे रखा जा सकता है, या फिर ये जो इस वायु की जो असंघात है, अमूर्त है, ऐसे वायु की चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, ऐसे सभी प्रश्न एक दूसरे को पूछते हुए ये परिसंवाद हमारे सामने आता है। तो इसमें तच्छ्रुत्वा बड़ीशम बड़ीश वचनम, इसमें भी जो बड़ीश जो ऋषि थे उनका वचन होने के बाद, तच्छ्रुत्वा बड़ीश वचनम अवितथम ऋषिगणैः अनुमतम उवाच, किसने कहा, वायोर्विदोः राजर्षि, राजर्षि वायोर्विद, उनका नाम भी वायोः विद मतलब वायु को जानने वाले राजर्षि, वायोः विद, वायोः विदति विन्दति इति वायोर्विदः, तो वायु को जानने वाले जो राजर्षि है उन्होंने आचार्य बड़िश इनके वचन के बाद या फिर उनका कहना सुनने के बाद अपने वचन कहा। क्या कहा, एवं एतत् सर्वम अनपवादम यथा भगवान आहो, जो आचार्य बड़िश ऋषि ने कहा है वो सब अनपवाद है, वो उसमें कुछ दिक्कत है ही नहीं, या फिर उन्होंने जो कहा वो बराबर है कि वात प्रकोपाणानि खलु
वृक्ष लघु शीत दारुण खर विशद सुशिरकराणि शरीराणां तथा विदेषु शरीरेषु वायुः आश्रयं गत्वा आप्यायमानः प्रकोपम् आपद्यन्ते वातप्रशमनानि पुनः स्निग्ध गुरु उष्ण श्लक्ष्ण मृदु पिच्छील कराणि शरीराणां तथा विदेषु शरीरेषु वायुः असज्जमानं मानः चरन् प्रशांति आपद्यते। ये बड़ीश धामार्गव ऋषि ने कहा। ये होने के बाद आचार्य राजर्षि वायोर्विद ऋषि उनको लगा कि जो पहले जो कहा गया है वायु के गुण और उसका आप्यायन होना और शरीर में व्याधि उत्पन्न होना, ये सब तो ठीक है, लेकिन शरीर के बाहर काम करने वाला और शरीर के अंदर काम करने वाला, ऐसे दो प्रकार के वायु है। और वो वायु कुपित और अकुपित होते हुए शरीर में कैसे काम करते हैं, तो उनके बारे में बताना पहले जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने इतना बड़ा संवाद सबके सामने रखा। क्या वो कहते हैं, यानी तू खलु वायो हो कुपिताः अकुपितस्य शरीर अशरीर चरस्य शरीरेषु चरताः कर्माणि बहिः शरीरेभ्यो वा भवन्ति। तो इसका अर्थ ऐसा है, वायो हो यानी तू खलु वायो हो, जो जो कर्म, यानी मतलब कर्माणि, यानी ये शब्द कर्माणि के लिए लगाया गया है। यानी तू खलु वायो हो, यानी वायो हो कर्माणि। वायु वायु कैसा है, कुपिताः च अकुपिताः च। कुपित एक प्रकार का है और अकुपिता कुपित ऐसे दूसरे प्रकार का है। और क्या है, शरीर शरीर अशरीर चरस्य, मतलब शरीर में संचरण करने वाला और शरीर में संचरण न करने वाला। तो शरीर में संचरण करने वाला मतलब शरीर के अंदर का वायु, और शरीर में संचरण न करने वाला इसका मतलब बाहर का वायु। शरीरेषु चरताः कर्माणि, शरीर में संचरण करते हुए जो कर्म होते हैं, बहिः शरीरेभ्यो वा, अथवा बाह्य शरीर में रहते हुए जो कर्म होते हैं वो अभी हम बताने वाले हैं। तेषाम् अवयवान् प्रत्यक्ष अनुमान उपदेशैः साधयित्वा नमस्कृत्य वायवे यथाशक्ति प्रवक्ष्यामः। तो उनके जो अवयव है वो प्रत्यक्ष अनुमान और उपदेश के साथ हम यहाँ पे आपके सामने यथाशक्ति बताएंगे। मतलब हमारी शक्ति जितनी है उतना ही हम बता सकते हैं, क्योंकि वायु के अनेक सारे कर्म हैं। उनमें से हमें जो समझ में आए हैं वो हम हमारे शक्ति के हिसाब से यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं। तो क्या क्या कर्म है, सबसे पहले उन्होंने बाह्य कर्म के बारे में बताया गया है। वायु तंत्र यंत्र धराः, सॉरी अभ्यंतर कर्म के बारे में बताया है। शरीर के अभ्यंतर वायु के जो जो कर्म है उनके बारे में बताया है। वायु तंत्र यंत्र धराः, वायु कैसा है, तंत्र मतलब शरीर, और तंत्र के यंत्र मतलब शरीर में जो जो यंत्र है जिसके द्वारा शरीर चलता है, शरीर का हलचल होता है, शरीर में जिसके द्वारा शरीर में अन्न का पाचन होता है, जिसके द्वारा मूत्र प्रवृत्ति होती है, मल प्रवृत्ति होती है, ऐसे जो कुछ यंत्र है शरीर में उनका धारण करने वाला कौन है, वायु है। वायु तंत्र यंत्र धराः, तंत्रे यंत्राणां धराः, है यंत्राणां धराः यंत्रधराः, तंत्रे यंत्राणां धराः तंत्र यंत्रधराः। तो वायु कैसा है, तंत्र यंत्रधराः। प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा, ये सभी क्या है, ये वायु के प्रकार नहीं है, ये यही वायु है। वायु मतलब क्या, प्राण उदान समान व्यान अपान, यही उसका स्वरूप है। आत्मा मतलब आत्मन, आत्मन शब्द का अर्थ होता है स्वरूप। तो प्राण ये
एक प्राण आत्मा है, उदान आत्मा है, समान आत्मा है, व्यान आत्मा है, अपान आत्मा है। तो ये सभी वायु के स्वरूप है। हम्म? सिर्फ वो ये जो स्वरूप है ये अलग अलग जगहों पे होने के कारण और उनके कर्म अलग अलग होने के कारण उनको अलग अलग शब्द या फिर उनकी अलग अलग व्याख्याएं की गई है, लेकिन ये वायु के ही आत्म स्वरूप है। वायु मतलब प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा। तो इसका मतलब ऐसा है वायु एक ही है। ये सभी उन जो भेद बताए गए हैं वो उसके कर्म के कारण या उसके जिस प्रदेश में उसका कर्म है उसके कारण उनको अलग अलग व्याख्याएं अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इसलिए वायु को कहा गया है प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा। इसके लिए एक उदाहरण है कि पूरा सागर होता है, समुद्र होता है और उसमें से हम एक अंजलि पानी अगर हम बाहर निकालेंगे तो हम क्या उसको अलग संज्ञा देंगे? उसको हम कहेंगे कि अंजलि में रखा हुआ पानी। उस तरीके से वायु एक ही है, उसमें से जो ऊर्ध्व शत्रुगत काम करने वाला है वो प्राण वायु है। जो श्वास और उच्छ्वास का काम करने वाला है वो प्राण वायु है। जो श्वास करने वाला है वो प्राण वायु है। उदान वायु जो है वो मस्तिष्क में काम करने वाला जो है, जो इंद्रियों को बल देता है उसे उदान कहा गया है। समान जो अग्नि को बल देता है उसे समान कहा गया है। पूरे शरीर में जो संचार करता है उसे व्यान कहा गया है और जो नाभि के नीचे जो काम करता है उसे अपान कहा गया है। इस तरीके से वायु एक ही है। प्राण उदान समान व्यान अपान ये सभी जो है ये उसके जो भेद हम समझते हैं वो आरोपित भेद हम मान सकते हैं या फिर उसके ही उसी वायु के अलग अलग स्वरूप हैं। उसके कार्य के हिसाब से और उसके स्थान के हिसाब से इनको अलग अलग रूप दिया गया है या फिर उन्हें अलग अलग माना गया है। लेकिन वायु ये एक ही है, इसलिए ऐसे कहा गया है प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा। आगे है प्रवर्तक चेष्टानाम उच्च अवचानाम। तो जो अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं होती है उच्च या फिर अवच। उच्च मतलब ऊपर जाने वाली और अवच मतलब नीचे आने वाली। यहाँ पे दिया है क्या उच्च अवच? नहीं है, ठीक है। उच्च मतलब ऊपर लेकर जाना और नीचे लाना, इसे उच्च और अवच ऐसे बताया गया है। तो प्रवर्तक चेष्टा नाम चेष्टाओं को प्रवर्तित करने वाला ऐसे वायु है। नियंता प्रणेता च मनसः मन का नियंत्रण करने वाला, उसको प्रेरणा देने वाला ये भी वायु ही है। सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजकः सर्व इंद्रियों को उद्यो उद्दीप्त करने वाला उसको सभी इंद्रियों के कार्यों को आगे लेके जाने वाला ऐसे कौन है? वायु है। सर्व इंद्रिय अर्थानाम अभिवोढ़ा। अभी अधिक उह धातु है उसका वोढ़ ऐसे अभिवोढ़ा इति ग्राहक सर्व इंद्रियार्थ ग्राहकत्वेन। मतलब सर्व इंद्रियों के अर्थों को ग्रहण करने वाला। अभी अधिक उह ऐसा धातु है उह का वोढ़ ऐसे कर्मणि भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण हो गया है। इसका मतलब ग्रहण करने वाला, सर्व इंद्रियार्थों को ग्रहण करने वाला, सर्व इंद्रियार्थों को अपने है
सर्व इंद्रियार्थ समझ लेने वाला या फिर समझाने वाला। तो और सभी इंद्रियार्थ मतलब सभी इंद्रियों के जो विषय है उनका ग्रहण करने वाला। तो सर्व इंद्रियार्थ अभिवोढ़, सर्व शरीर धातु व्यूह करा, सर्व शरीर धातुओं की रचना करने वाला। व्यूह करने वाला मतलब रचना करने वाला। सभी शरीर धातु उसी स्थान पर, उसी प्रकार, उसी आकार में होने होने चाहिए। किसी का बहुत कम हो गया, किसी का बहुत बड़ा हो गया, ये सभी जो कर्म है ये वायु के द्वारा ही होते हैं। मतलब कभी कभी इसमें अपने इन्वेस्टिगेशन में हो जाता है, दिखाई देता है कि किडनी बहुत छोटी है, हार्ट बहुत बड़ा हो गया है। तो ये सभी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें वायु का ही विचार करना चाहिए। सर्व शरीर धातुओं की रचना करने वाला वायु है। तो उनको कम करने का काम, उनको बढ़ाने का काम, ये सभी कौन करता है? ये वायु ही करता है। तो सर्व शरीर धातु व्यूह कराहा, संधान कराहा, संधान करने वाला भी वायु है। उन सभी धातुओं को एक साथ जोड़ने वाला भी वायु है। शरीर संधान कराहा शरीरस्य, शरीर को संधान करने वाला, शरीर के सभी धातुओं को एक साथ करने वाला ये भी वायु ही है। प्रवर्तको वाचा, वाणी का प्रवर्तन करने वाला भी वायु है। वाणी का उच्चारण ये परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, इस प्रकार से एक एक स्टेप्स आगे जाते हुए हो जाता है। परा ये वाणी जो है जिसमें हम सबसे पहले विषय को देखते हैं और विषय को देखने के बाद या फिर सुनने के बाद जो तैयार हो जाती है उसे परावाणी कहते हैं और वो नाभि के पास होती है। फिर आगे जो पश्चंती वाणी जो होती है वो पूरब प्रदेश में होती है और वो नाभि के ऊपर होती है और उसमें मन और बुद्धि इन दोनों का सम्मेलन होते हुए जो कुछ शब्द हमें निर्मिति करनी है उसकी शुरुआत इस पश्चंती वाणी में होती है। परा, पश्चंती, मध्यमा, मध्यमा ये पूरब प्रदेश, मध्यमा ये पूरब प्रदेश में होती है और जो पश्चंती जो है वो परा और मध्यमा इनके बीच में, मतलब पूरब प्रदेश के थोड़े नीचे ऐसे, मतलब हृदय के पास पश्चंती नाड़ी, पश्चंती वाणी होती है और हृदय के ऊपर परावाणी होती है। सॉरी, हृदय के ऊपर मध्यमा वाणी होती है। परा, पश्चंती, मध्यमा, और मध्यमा में शब्द के अलग अलग उच्चारण शुरू हो जाते हैं। या वहां पे ज्यादातर वायु का काम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसके द्वारा अगर हमने ये कब समझ में आता है? जब हम क्रोध करते हैं तो समझ में आता है कि पूरब प्रदेश में बहुत ज्यादा हेवीनेस हमें दिखाई देता है। तो ये जो मध्यमा वाणी है वो उस टाइम प्रखर हो जाती है। जब ओंकार करते हैं तभी हम मध्यमा वाणी तक हम पहुंच पाते हैं, लेकिन जब बार बार ओंकार करते हैं तो हम ये परा, पश्चंती तक भी पहुंच पाते हैं। लेकिन या फिर ध्यान करते हैं तब हम परा, पश्चंती इन वाणियों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब नॉर्मल हम बोलते हैं तब हमें सिर्फ वैखरी वाणी जो ऊपर, मतलब जो वोकल कॉर्ड्स है वहां पे उत्पन्न हुई हुई हमें दिखाई देती है। तो ये वैखरी वाणी है। तो परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी, तो वैखरी वाणी कंठ प्रदेश में होती है। इन सभी वाणियों का प्रवर्तक ये कौन है? वायु है। प्रवर्तको वाचा, प्रकृति ही शब्द स्पर्श शब्दयोः, शब्द और स्पर्श इन दोनों की प्रकृति कौन है? वायु है। अभी स्पर्श की प्रकृति तो वायु है ये हमें मालूम है, क्योंकि स्पर्श गुण जहां पे होता है, जैसे त्वचा पर स्पर्श गुण है तो वहां पे वायु है, यह हमें मालूम होता है। लेकिन शब्द
की प्रकृति भी वायु है। ये कैसे है? क्योंकि शब्द ये किसमें होता है? आकाश महाभूत में होता है, और आकाश महाभूत में शब्द की उत्पत्ति होने के बाद वो शब्द आगे लेके जाने के लिए वायु की जरूरी होती है। जो शब्द के तरंग है वो वायु के द्वारा हमारे मतलब शब्द अगर हमारे शरीर के बाहर कोई शब्द निकलता है तो वो हमारे कान पर आने का कार्य ये वायु के द्वारा होता है। तो इसलिए ये शब्द जो है ये उसकी प्रकृति ये वायु है। तो इस तरीके से प्रकृति ही शब्द स्पर्श शब्दयोः श्रोत्र श्रोत्र स्पर्शनयोः मूलम, और इसका मूल क्या है? श्रोत्र और स्पर्शन, इनका मूल वायु है, मतलब इनकी उत्पत्ति ये वायु के द्वारा होती है। क्योंकि हमें मालूम है कि वायु तन्मात्रा से ही स्पर्शन, ये मतलब त्वचा की उत्पत्ति होती है। वायु की तन्मात्रा से ही त्वचा की उत्पत्ति होती है, ये हमें मालूम है। और श्रोत्र में भी आकाश महाभूत है। इसका मतलब है आकाश और वायु ये महाभूत अलग अलग नहीं रह सकते। जहां पर आकाश है वहां पर वायु होता ही है, लेकिन कई जगहों पर उसका स्पर्श या फिर उसका जो वक्तव्य है वो हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जहां जहां पर आकाश है वहां वहां पर वायु है ही, इसलिए श्रोत्र स्पर्शनयोः मूलम। हर्ष उत्साहयोः योनिः, हर्ष और उत्साह ये दो कर्म की योनि, मतलब हर्ष और उत्साह जिससे उत्पन्न होता है उसे वायु कहा जाता है। नीचे दिया है क्या? यहाँ पे देखो दिया दिया है श्रवण मूलत्वम वायोः कर्ण शुष्कली रचना विशेषे व्याप्रियमाणत्वम, मतलब कर्ण शुष्कली की रचना जिस प्रकार से की गई है उसमें वो वायु के द्वारा ही हुई है, इसलिए उसे ये भी वायु का स्थान माना गया है। मूलमिति प्रधान कारणम उत्साह कार्येषु उद्योग मनसः योनि ही अभिव्यक्ति कारणम। तो योनि मतलब अभिव्यक्ति होने का कारण ये वायु है, मतलब उत्साह और हर्ष उत्पन्न होना ये सभी वायु के द्वारा ही होता है। समीरणो अग्नेः, अग्नि की उत्पत्ति भी समीरण के द्वारा मतलब समान वायु के द्वारा ही होती है। तो इस या फिर समीरण, समीरण मतलब अग्नि भड़कना या फिर अग्नि बड़ा होना, तो ये भी वायु के द्वारा ही होता है। दोष संशोषण, दोषों का शोषण ये भी वायु के द्वारा होता है। क्षेपता बहिर्मलानाम, बाह्य जो शरीर में जो मल की उत्पत्ति होती है उनको बाहर फेंकना ये काम भी वायु का है। स्थूल अणु स्रोतसाम भेदता, जो स्थूल स्रोतस होते हैं और जो अणु मतलब सूक्ष्म स्रोतस होते हैं उनका भेदन करते हुए उन स्रोतसों की निर्मिति करने वाला कौन है? तो ये वायु है। कर्ता गर्भाकृति नाम, गर्भ की आकृति निर्माण करने वाला कौन है? वायु है। आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो भवति अकुपिताः, आयु की अनुवृत्ति ये जो कौन करने वाला है वो कौन है? वायु है। अभी यहाँ पे जो आयु की अनुवृत्ति ऐसे बताया गया है, तो ये मेरा खुद का एक विवेचन या फिर मेरा खुद का कहना ऐसा है कि कन्वेंशनल मेडिसिन में या फिर मॉडर्न मेडिसिन में ऐसे बताया गया है कि अ, उनको तो ये वात पित्त कफ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि जो शरीर का उन्होंने मन को भी नहीं माना है या फिर आत्मा भी वो नहीं मानते हैं। तो उनका कहना ऐसा है कि ये स्पर्म और ओवम इनके मिलने के बाद जाइगोट की उत्पत्ति होती है और उसमें इसका अ, अ, उसके द्वारा फीटस की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन हमारा कहना ऐसा है
कि शुक्र और शोणित के द्वारा एक शरीर, जड़ शरीर तो उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उसमें जो चेतना है, वो चेतना कैसे उत्पन्न हो जाती है? तो अगर हमने उनके हिसाब से अभ्यास करना शुरू किया, तो या फिर हम करते ही है सब लोग, तो हमें समझ में आता है कि जो हार्ट का जो पंपिंग है, तो वो हार्ट का पंपिंग ये 2 नोड के द्वारा होता है। एक एवी नोड और दूसरा एसए नोड, ऐसे बताया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट वो एवी नोड होता है। तो वो एवी नोड जो है, उसको पहला जो स्टार्टर बोलते हैं ना, कि स्टार्ट करने वाला कौन है? तो यहाँ पे हम वायु का विचार कर सकते हैं कि ये जो आयुषो अनुवृत्ति और प्रत्यय भूतो, तो अनुवृत्ति करने वाला जो है, तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे हम वायु का विचार कर सकते हैं कि जो एवी नोड का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वायु वायु के द्वारा ही होता है। तो क्योंकि उनके शास्त्र में भी ये जो एवी नोड है वो ऑटोमेटेड है, उसको कोई एंजाइम नहीं है, उसको कोई सिक्रीशन नहीं है कि जिसके द्वारा, मतलब बाकी सभी जो एंजाइम वगैरह है वो पिट्यूटरी में तैयार होते हैं, और एफएसएच एलएच जो कुछ है, ग्रोथ हार्मोन, ये सभी जो है वो वहां पे तैयार होते हैं। लेकिन एवी नोड या फिर ऐसे नोड में मिलने वाली जो चेतना है वो ऑटोमेटिक है, वो वहां पे कुछ भी कोई भी दूसरा तत्व नहीं है जिससे उनकी उत्पत्ति होती है। तो वहां पे ये जो चेतना है, वो करने वाला कौन है? तो वो वायु है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो भवति अकुपिताः। यहाँ पे अनुवृत्ति शब्द का जो मैंने अभी अर्थ बताया, तो वो एक है ही कि अनुवृत्ति करने वाला, अगर हार्ट बंद पड़ गया तो आयुष की अनुवृत्ति ही नहीं होगी। तो उसका उसके ये जो नोड्स है वो चलने चाहिए सतत। तो ये अनुवृत्ति है। दूसरा एक अनुवृत्ति का अर्थ ऐसा है कि यही वायु सूक्ष्म स्वरूप में मन के साथ जाता है, और मन, यही सूक्ष्म भूत मन अगले शरीर में पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार होता है। तो ये जो है, ये अनुवृत्ति ही, वृत्ति भी, या फिर मृत्यु के बाद सूक्ष्म स्वरूप में, इसका वर्णन शारीर स्थान में आया है। कभी हम शारीर स्थान का अभ्यास करेंगे तो वो डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये जो अनुवृत्ति है, ये अनुवृत्ति वायु के द्वारा ही होती है। तो ऐसा चरकाचार्य का कहना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वायु के अलग अलग जो अकुपित वायु के जो लक्षण है, ये यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमने अभी जो उसमें देखा कि शरीर दोषाः अगर प्रकुपित नहीं है, अकुपित है, तो वो शरीर का धारण करते हैं। तो ये वायु के जो सभी गुण है, जो अकुपित वायु के बताए गए हैं, इनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। कुपितःस्तु दोषकराः, तो कुपित क्या-क्या करते हैं? कुपित वायु क्या-क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। कुपितस्तु खलु शरीरे शरीरम नानाविधैः विकारैः उपतपति उपविकारैः उपतपति बल वर्ण सुख आयुषाम उपघाताय। ये अलग-अलग विकारों से शरीर को त्रास देते हैं, शरीर को शरीर में विविध व्याधियों की उत्पत्ति हो जाती है, और अ, उ उससे क्या होता है? बल, वर्ण, सुख और आयुष का उपघात हो जाता है। मनो व्याहर्षति। मन को विशेष हर्ष विशेष हर्ष निर्माण करते हैं। व्याहर्षति का अर्थ हम नीचे देखेंगे।
नहीं दिया हुआ है। मतलब ज्यादा मात्रा में हर्ष जो प्राकृत हर्ष है वो ठीक है, लेकिन अधिक मात्रा में एक्साइट होना ये व्याहर्षति का अर्थ है। या फिर एंजाइटी अधिक मात्रा में दिखाई देना, या फिर किसी एक ही विषय में बहुत ज्यादा काम कर कर लेना, ये व्याहर्षति का अर्थ हम यहाँ पे ले सकते हैं। सर्वेंद्रियाणि उपहन्ति, सभी इंद्रियों को उपहनन करने वाला, हनन करने वाला, उनका नाश करने वाला, मतलब उनके कार्यों का नाश करने वाला, और इंद्रियों का भी नाश करने वाला, क्योंकि अगर उनका कार्य ही अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो उन जो इंद्रिय मतलब यहाँ पे अधिष्ठान ऐसे नहीं लेना है। इंद्रिय मतलब जो इंद्रिय जहाँ पे मन का वास्तव्य होता है, और जहाँ पे विषयों का ग्रहण होता है, और वो विषय बुद्धि और अहंकार तक जाते हुए कुछ वहां पे ऊहन या फिर मनन, ऐसे जो मन के कार्य है वो वहां पे होते हैं, विचार, ये सभी कार्य जहाँ पे होते हैं, जिनके द्वारा होते हैं, उन्हें इंद्रिय कहा गया है। तो सर्वेंद्रियाणि उपहन्ति, तो उनका हनन करने वाला भी अ, अ, वायु ही है। विनिहन्ति गर्भान विकृतिम आपादयति अति कालम व धारयति, तो गर्भ को हनन करने वाला, उसका नाश करने वाला, मतलब मिसकैरेज होना, या फिर ये प्लेसेंटा बाहर आना, या फिर मिस्ड एबॉर्शन होना, ये सभी जो है ये गर्भ का हनन करने के कार्य भी वायु के द्वारा होते हैं। या फिर विकृति उत्पन्न हो जाना, मतलब जो अंग अवयव गर्भ में उत्पन्न होने चाहिए, उन अंग अवयवों में कुछ विकृति हो जाना, इसे ये सभी कार्य भी वायु के द्वारा ही होते हैं। या फिर अति कालम व धारयति, अति कालम व धारयति, यहाँ पे वा शब्द है, ये समुच्चय तंत्र युक्ति से आता है। अति कालम व अकालम, या फिर हीन कालम, तो कम काल में धारण करने वाला, या फिर अधिक काल तक उस गर्भ को धारण करने वाला भी वायु ही है। भय शोक मोह दैन्य अति प्रलापान जनयंती, तो भय शोक मोह दैन्य और अति प्रलाप, ये सभी जो मन के जो कार्य है, या फिर मन के जो लक्षण है, कार्य नहीं ये लक्षण है, ये दिखाने वाला भी वायु ही है। प्राणहाश्च उपरुणद्धि ही, और प्राण को अम, अ, प्राण का भी हनन करने वाला, उप अधिक रुध धातु है, यहाँ पे रोध अवरोध करने वाला, प्राण का अवरोध करने वाला, या फिर अम, अ, ऊपर उन्नति का अर्थ हम फिर से देखेंगे, लेकिन उसका अर्थ ऐसा है, प्राण का हनन करने वाला, प्राण का नाश करने वाला, ऐसे ही अर्थ वहां पे हमें समझना चाहिए। नीचे कुछ अलग है क्या, मैं देखती हूँ सिर्फ। नहीं, नहीं दिया है। ठीक है, आगे जाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग व्याधियों से लेकर प्राण का अवरोध करने तक जो जो अलग अलग प्रकार के शरीर में हिंसा करने के जो काम है वो भी वायु करता है। तो ये कुपित वायु के सभी लक्षण यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। ये जैसे शरीर में है वैसे शरीर के बाहर भी है। तो वो भी हम समझेंगे, तो इससे हमें और अधिक ये जो वायु के गुण है या फिर कर्म है वो हमें समझ में आएंगे। प्रकृति भूतस्य तु खलु, प्रकृति भूतस्य खलु अस्य लोके चरताः, मतलब शरीर, शरीर के बाहर, लोके मतलब शरीर के बाहर संचरण करने वाला जो वायु है उसके
प्रकृतिभूत कर्माणि इमानि भवन्ति, उसके जो कार्य है वो इस तरीके से है। तद यथा धरणी धारणम, धरणी को धारण करने वाला, ज्वलनो ज्वालनम, अग्नि को उज्ज्वलित करने वाला, जैसे शरीर में है वैसे बाहर भी है, और बाहर हमें दिखाई देता है इसलिए हम शरीर में है ऐसे मानते हैं। तो बाहर हमें दिखाई देता है कि अगर ये अग्नि अगर कम है तो उसे जलाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम उस पर थोड़ा ये वायु से ये करते हैं, मतलब किसी भी अ, क्या फूंकते हैं उसके ऊपर, या फिर उसको थोड़ा हवा लगने देते हैं, जिससे वो जो अग्नि है वो और ज्यादा ज्वलनशील हो जाता है। उसी प्रकार आदित्य चंद्र नक्षत्र ग्रह गणानाम संतान गति विधानम, इन सभी का सभी जो अ, हाँ, मतलब आदित्य इत्यादि जो तारे, जो हम बोल सकते हैं, जो अ, हाँ, आदित्य इत्यादि तारागण और चंद्र इत्यादि अम, जो क्या बोल सकते हैं उसके उपग्रह, या फिर पृथ्वी इत्यादि ग्रह, नक्षत्र, ऐसे सभी का वर्णन यहाँ पे आया है, मतलब अवकाश में दिखने वाले सभी आदित्य चंद्र नक्षत्र ग्रह, तो ये इन सभी का संतान गति विधानम, उनका उनकी जो संतान गति है, उनकी जो गति है, मतलब खुद के रिवॉल्यूशन और रोटेशन दोनों, मतलब अम, अपने खुद के एक्सिस के बाजू में गोल गोल घूमना, और बाहर का जो सूर्य है उसको अम, मतलब उसके बाजू में भी गोल घूमना, तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन, इन ये दोनों जो गतियां है, ये सभी गतियां ये वायु के द्वारा ही होती है। सृष्टिश्च मेघानाम, सृष्टि मतलब सर्जन, श्रु धातु है सरना, तो मेघ जब काले मेघ हमें जब दिखाई देते हैं तो उनके द्वारा जो बारिश होती है वह उसे सृष्टि कहा गया है। तो मेघा नाम सृष्टि ही ये वायु का काम है। आपाम विसर्गा, हाँ, आपाम मतलब नदियां, तो उनका आप मतलब अलग अलग प्रकार के जलाशय, तो वो बहना, उनका विसर्ग होना, तो वो बहना मतलब निर्झर है या फिर कूपी है, तो उनमें पानी का झरना, ये आपाम विसर्गा, हाँ, ऐसे हमें समझना चाहिए। प्रवर्तनम स्रोतसाम, अलग अलग स्रोतसों से उसका बहना, ये वायु का लक्षण है। पुष्प फलानाम च अभिनिर्वर्तनम, पुष्प और फल की निर्मिति, ये भी वायु का लक्षण है। उद्भेदनम च औद्भिदानाम, जो औद्भिद है, जो जमीन में होते हैं ऐसे जो बीज है, उनका उद्भेद करना, उनको बाहर निकालना, ये भी वायु का काम है। ऋतु नाम प्रविभागाः, अलग अलग ऋतुओं की उत्पत्ति होना, ये भी वायु के द्वारा ही होता है, क्योंकि रोटेशन रिवॉल्यूशन ये वायु का काम है, तो अपने आप ऋतुओं की निर्मिति भी उससे ही होने वाली है। उससे ही मेघों जो बादल से पानी बरसने वाला है, तो इसका मतलब है जो वर्षा ऋतु है वो उसका काम है। हाँ, तो इस तरीके से अलग अलग ऋतुओं का विभाग करना, ये भी वायु का काम है। विभागो धातु नाम, अलग अलग धातुओं की निर्मिति करना, ये भी वायु का काम है। तो हम समझते हैं कि ये भेदन, ये काम मतलब ये कैसे होता है कि अलग अलग धातुओं की निर्मिति ये कैसे करता है वायु, तो उन धातुओं में भेद करके अलग धातु करना, उनका मतलब एक धातु है उसका भेद करना, ये वायु का काम है। और एक धातु से दूसरा धातु अलग करना, ये भी वायु का काम यहाँ पे हमें समझ में आता है। धातु मान संस्थान
व्यक्ति ही, धातुओं का मान मतलब धातु कितने साइज का होना चाहिए, उसका आकार कैसा होना चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति कैसे होनी चाहिए, ये भी वायु का ही कार्य है। इसका विवरण दिया है क्या, एक बार देखेंगे। धातु नाम इति पृथ्वी नाम, धातु मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी में जो अलग अलग प्रकार के धातु है उन सभी की निर्मिति करना, मतलब कहाँ पे ताम्र है, कहाँ पे अभ्रक है, कहीं पे सुवर्ण है, कहीं पे रौप्य है, उन धातुओं की निर्मिति, धातवाः कार्य द्रव्याणि प्रस्तरादीनि, उनका मान, उनका मान मतलब प्रस्तर इत्यादियों की, प्रस्तर स्वेद इत्यादियों के लिए उपयुक्त होने वाले जो कुछ धातु है उनका मान मतलब परिमाण, वो धातु छोटे साइज के होने चाहिए, बड़े साइज के होने चाहिए, उनका वजन कितना होना चाहिए, ये सभी कार्य जो है वो वायु करता है। संस्थानम इति आकृति ही, तो उनकी आकृति कैसी होनी चाहिए, और व्यक्ति ही इति अभिव्यक्ति ही, ये सभी जो है वो वायु के द्वारा ही होता है। धातुमान संस्थान व्यक्ति ही, बीज अभिसंस्कार, बीज का अभिसंस्कार होना, बीज में बीज जमीन के अंदर जाने के बाद उस पर संस्कार जो करता है वो भी वायु है, और उससे जो निर्मिति हो जाती है, उससे जो अंकुर निर्माण हो जाता है और उससे बड़े-बड़े पेड़ या फिर छोटे पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, ये भी वायु के द्वारा ही होता है। शस्य अभिवर्धनम अ, अविक्लेद उपशोषणे, हाँ, मतलब शस्य मतलब जो धान्य, अलग-अलग प्रकार के जो धान्य है, उनका वर्धन होना, उनमें अविक्लेद मतलब क्लेद निर्माण न होना, उनका उपशोषण होना, उनमें से जो पानी है वो निकल जाना, ये भी वायु के द्वारा होता है। विकारहाश्च इति, उनमें जो अविकार अविका अवैकारिक विकारहाश्च, अवैकारिक जो विकार है, मतलब अवैकारिक मतलब जो विकार नहीं है ऐसा, अवैकार मतलब जिसमें बिगाड़ नहीं है उसे अवैकार कहा गया है, और इस प्रकार के अलग अलग प्रकार मतलब विकार, तो इसलिए अवैकारिक विकार ऐसे शब्द दिया गया है। तो इस प्रकार अलग अलग धान्यों की उत्पत्ति होना और वो भी अविकार स्वरूप में होना, ये अप्रकुपित वायु का लक्षण है। शरीर के बाहर घूमने वाला जो अप्रकुपित वायु है उसका लक्षण है। प्रकुपितस्तु खलु अस्य लोकेषु चरतः कर्माणि इमानि भवन्ति, प्रकुपित अगर हो गया तो अलग कर्म होते हैं। तद यथा शिखरी शिखर अवमथनम, शिखरी मतलब शिखरी का मतलब है जो शिखर या फिर जो हिल, हिल के जो ऊपर का भाग है उसका अवमथन होना, मतलब वो गिड़गिड़ाते हुए नीचे आ जाना। अवमथन, इसका इसका मतलब अवमंथन होना, वो वायु के द्वारा वो हिल डुल जाना, इसे अवमथन कहा कहा जा सकता है। शिखरी इति पर्वताः, इतना ही दिया है, ठीक है। शिखरी मतलब पर्वताः, पर्वत के ऊपर का भाग, शिखरी शिखर, शिखर मतलब ऊपर का भाग, तो शिखरी शिखर अवमथन, अवमथन मतलब मंथन करना, उसका उसको हिला देना, तो ये काम प्रकुपित वायु का है। उन्मथनम उन्मथनम अनोक अनोकहानम, तो अनोकहा का मतलब नीचे दिया है, अनोकहो मतलब वृक्षः, तो उनका उन्मथन होना, उनको उनका नीचे गिरना या फिर जमीन से वो उखड़ जाना, ये उखड़ जाना, ये वायु का काम है।
उत्पीड़नम सागराणाम, सुनामी, सुनामी या फिर जो टोर्नाडो हम बोलते हैं तो उसे हम उत्पीड़न कह सकते हैं। तो सागर का जो पानी है उसको उसमें कुछ चक्र निर्मिति होना या फिर उसका पीड़न होना, तो इसे उत्पीड़न कहा गया है। उद्वर्तनम सरसानम, सरस मतलब जो नदियां है वो अपना जो मार्ग है उससे बाहर निकल आना। जो मार्ग है नदियों का उससे वो बाहर निकल आना, ये उद्वर्तन होता है। प्रतिसरणम अपगानम, आपगानम, आपग मतलब फिर से अलग अलग प्रकार के पानी के झरने, तो उनका प्रतिसरण होना, अलग मार्ग से उनका गमन होना, मतलब पहले एक मार्ग से जाती थी, अभी दूसरे मार्ग से जा रही है, तो ये प्रतिसरणम शरणम आपगानम। आकंपनम च भूमे है, भूमि का कंपन होना, और भूमि का कंपन होने से ही ये प्रतिसरणम हो जाता है। या फिर उद्वर्तनम सरसाम, ये भी उससे ही हो सकता है। या फिर उत्पीड़नम सागराणम, या फिर वर्षा बहुत अधिक मात्रा में हो गई तो भी उद्वर्तनम सागराणम ये हो सकता है। उत्पीड़नम सागराणम ये हो सकता है। आधमनम अंबुदानम, अंबुद मतलब जो अंबुम ददाती थी, अंबुद, अंबुद मतलब जो अ, अ, मेघ होते हैं उन्हें अंबुद कहा गया है। तो उनका आधमन होना, उनको उनका एक दूसरे के ऊपर उनका जोर से क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना गिड़गिड़ाना, या फिर एक दूसरे के ऊपर उनकी टक्कर होते हुए फिर बाद में पानी का नीचे आना, वर्षा ऋतु होना, तो वर्षा होना, इसे आधमन हम कह सकते हैं। निहार, निर्राध, पांशु, सिकता, मत्स्य, भेक, उरग, भेक, उरग, क्षार, रुधिर, अश्म, अशनि, विसर्गा, हा, इन सभी का आकाश से गिरना। निहारो इसका मतलब है निहार इति शिशिर समूह, शिशिर मतलब बर्फ, बर्फ का समूह। निर्हाद मतलब मेघम विना गर्जित, मतलब ये नहीं है, मेघ नहीं है फिर भी गर्जना होना, आकाश से ही कुछ गर्जना होना। अशनि मतलब वज्र भेद, अशनि मतलब जो हम बोल सकते हैं कि जो आकाश में जो तरंग करने वाले जो अलग अलग प्रकार के स्टोन्स होते हैं उसे हम अशनि कह सकते हैं। तो उनका वज्र भेद, भेदोग्नि ही, तो वो नीचे आ जाना। तो ये सभी बातें जो है ये वायु के द्वारा होती है। पांशु, पांशु मतलब जो बारीक बारीक धूलिकण होते हैं। सिकता मतलब वो भी धूलिकण का ही एक प्रकार है। मत्स्य, जो मत्स्य का भी ये होता है, विसर्ग होता है। भेक, भेक मतलब जो क्या बोलते हैं मराठी में उसको, इंग्लिश में फ्रॉग बोलते हैं, हाँ मराठी में बेडूक बोलते हैं। उरग, उरग का अर्थ है, अश्विनी उरग का नहीं दिया है, लेकिन कोई प्राणी ही है उरग। क्षार, क्षार नीचे आ जाना। रुधिर, रुधिर की बरसात होना। रुधिर, अश्मा, अश्म, अश्म मतलब अलग अलग प्रकार के स्टोन्स। अशनि, अशनि भी एक वज्र भेद बोला गया है। तो इस प्रकार से उनका विसर्ग होना ये वायु का काम है। व्यापादनम च, हाँ हेलो, व्यापादनम च षण्णाम ऋतूनाम, सभी ऋतुओं का सभी जो ऋतु है उनको